जंगल में रहने वाली गरीब मीनू चिड़िया और उसकी 2 मासूम बेटियों की। मीनू चिड़िया का पति कालू कौवा बहुत शराब पीता था। वो सारा दिन नशे में रहता था और कोई भी काम नहीं करता था। दूसरी तरफ मीनू चिड़िया चाहकर भी थी, लेकिन अपनी बच्चियों का पेट भरने के लिए उसे कुछ तो करना ही था। इसके लिए उसने अपने घर के बाहर मैगी का ठेला लगाना शुरू कर दिया। मैगी ले लो मैगी, गर्मा गर्म ताजी ताजी मैगी ले लो मैगी। तभी थोड़ी देर बाद कालू कौवा मीनू चिड़िया के ठेले पर आता है। ए चल जल्दी से 2 प्लेट मैगी की दे। आज मेरे दोस्त ने मुझे अंग्रेजी शराब दी है, वो भी आने वाला है, दोनों साथ मिलकर पियेंगे। कालू थोड़ी तो शर्म करो, घर में 2 बच्चियां हैं, तुम उनके सामने शराब पियोगे। और हाँ, एक बात और सुन लो, ये मैगी बेचने के लिए है, ना कि तुम्हारे लिए शराब के साथ चखने के लिए। अच्छा जुबान चलाती है, रुक अभी बिकवाता हूँ मैं तेरी मैगी। ये कहकर कालू कौवा मीनू चिड़िया का ठेला पलट देता है, जिससे सारी मैगी जमीन पर फैल जाती है और वो बिकने लायक बिल्कुल भी नहीं रहती। ले अब बेच, कैसे बेचती है मैगी। और हाँ एक बात और सुन ले, तू और तेरी वो दोनों मनुष्य बेटियां अभी की अभी निकलो मेरे घर से। तुम तीनों की मेरे घर में कोई जरूरत नहीं है। एक बेटा मांगा था बस तुझसे, वो तो तू दे नहीं पाई। ये 2 मनुष्य बेटियां डाल दी मेरे सर पर। जरा ये बताओ, तुमने कौन सी जिम्मेदारी पूरी की है? सारा दिन शराब पीने के सिवाय तुम करते क्या हो? मैं और मेरी बच्चियां भूखी प्यासी मेरे साथ मदद करती हैं और तुम्हें तो हमारी मेहनत की भी कदर नहीं है। तुम एक बात और ध्यान से सुन लो, तुम्हें जो करना है कर लो, लेकिन मैं और मेरी बच्चियां इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी, क्योंकि हम इस घर को अपनी मेहनत से चलाते हैं, तुम नहीं। तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझसे जुबान लड़ाएगी? आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कालू कौवा मीनू चिड़िया के पर पकड़कर उसे घर के अंदर ले आता है और उसे पीटने लगता है। दोनों बच्चियां ये देखकर सहम गईं। तभी किसी तरह बड़ी बेटी ने हिम्मत करके कालू कौवा को रोका। नहीं पापा, मत मारो माँ को, ऐसा मत करो, छोड़ दो माँ को पापा। कालू कौवा गुस्से से पिंकी चिड़िया को भी धक्का मार देता है, जिसकी वजह से उसके सर पर गहरी चोट लग जाती है। और वहीं उसका दोस्त भी बाहर आ चुका था और कालू कौवा उसके साथ शराब पीने बाहर जाने लगा। अरे आ गया दोस्त, चल बाहर ही चलकर पीते हैं। इन मनुष्यों ने तो सारा मूड ही खराब कर दिया। अरे कहाँ जा रही हो? मेरे साथ चलो, पिंकी के बहुत चोट लगी है, इसे डॉक्टर के पास ले जाना होगा। कालू कौवा मीनू चिड़िया की बात अनसुनी करके वहाँ से चला जाता है। पिंकी चिड़िया जमीन पर बेहोश पड़ी थी। मीनू की भी काफी चोटें आई थी, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके उसे किसी तरह अस्पताल ले जाती है, जहाँ डॉक्टर बुलबुल उसका इलाज करके कहती है, अब ये ठीक है, ये मैंने कुछ दवाइयाँ लिख दी हैं, इन्हें बाहर मेडिकल से खरीद लेना। और हाँ, 1 हफ्ते तक इसे पट्टी बदलवाने के लिए लाना होगा। मीनू चिड़िया पर्ची ले लेती है और उसे देखते हुए मीनू चिड़िया की आंखों से आंसू बह रहे थे। ये देखकर डॉक्टर बुलबुल ने उससे कहा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? कोई परेशानी है क्या? मैडम जी, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी 2 छोटी बच्चियाँ हैं और मेरा पति सारा दिन शराब पीकर पड़ा रहता है और मेरी इस बच्ची की हालत का जिम्मेदार भी वही है। मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं, समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से अपनी बच्ची के लिए दवा खरीदूंगी। ये कहकर मीनू चिड़िया जोर जोर से रोने लगती है और ये देखकर डॉक्टर बुलबुल को उस पर दया आ जाती है और वो अपने पास से सारी दवाइयाँ मीनू को दे देती है, वो भी मुफ्त में। मैडम जी, आप नहीं जानती आपने मेरी कितनी मदद की है, मैं आपका ये एहसान कैसे चुकाऊंगी। इतना मत सोचो। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे घर का खर्चा कैसे चलता है और तुम अपनी बच्चियों को स्कूल भेजती हो या नहीं? कहाँ से मैडम जी, पेट भर के खिला भी नहीं पाती तो स्कूल कहाँ से भेजूंगी।
बताया तो था कि मेरा पति कोई काम नहीं करता और मेरे पैसे भी शराब में उड़ा देता है। अच्छा, वैसे क्या काम करती हो तुम? मैगी का ठेला लगाती हूँ, लेकिन आज करमजले ने उसे भी सड़क पर फेंक दिया। कल के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है बेचने के लिए। पता नहीं अब क्या होगा। अच्छा, वैसे तुम मैगी अच्छी बनाती होगी ना, तो क्यों ना तुम अपनी मैगी का ठेला मेरे हॉस्पिटल के बाहर लगाना शुरू कर दो। मेरे हॉस्पिटल में रुकने वाले सभी डॉक्टर बच्चे तुमसे मैगी खरीदेंगे और तुम्हारा काम भी हो जाएगा। मैडम जी, आपकी वो बात तो सही है, लेकिन मैं अपनी बच्चियों को अकेले किसके पास छोड़ूंगी? इसीलिए मैं अपने घर के बाहर ही ठेला लगाती हूँ। मेरे सामने एक कपड़ों की दुकान है, इसलिए मेरी अच्छी बिक्री हो जाती है। अच्छा, तो ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। फिर अगले दिन से मीनू चिड़िया फिर से अपना नया सामान खरीद के मैगी का ठेला लगाने लगती है। मैगी ले लो मैगी, गर्मा गर्म ताजी ताजी मैगी ले लो मैगी। तभी वहाँ हरी तोती आती है। मीनू दीदी, एक मैगी की प्लेट देना। मुझे तुम्हारी मैगी इतनी अच्छी लगती है कि मैं किसी और की मैगी नहीं खाती। हाँ हाँ हरी तोती बहन, मैं अभी दे रही हूँ आपको। हाँ हाँ दीदी, मुझे भी देना एक प्लेट। हाँ हाँ भैया, अभी रुको, मैं अभी देती हूँ आपको। तभी उस कपड़े